हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का भी, एल्डोल कंडेंसेशन। ये हम पढ़ने वाले हैं। क्या है एल्डोल कंडेंसेशन, इसका हम आज इंट्रो पढ़ रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके इसे टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो एल्डोल कंडेंसेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर जेई आईटी एंड नीट, है ना। पढ़ते जाइए, बहुत मजे से, बहुत ही शानदार टॉपिक है जो कि आप इजीली कर लोगे। मैं आपको मैकेनिज्म नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैकेनिज्म कोर्स में नहीं आती है। आपके 12th क्लास में भी सीधा रिएक्शन लिखने को आएगी, और आपके जेई में और मेंस में और एडवांस में आपको क्या होगा, सिर्फ ट्रिक पता होनी चाहिए। ट्रिक से आपके काम चल जाते हैं। जितना काम करें, जितना जरूरी होता है बेटा, चीजें बहुत होती है, सब्जेक्ट बहुत वाइड होता है। जितना हम, अगर हमने जितनी रिसर्च करी है तो उतना आपको पढ़ाएंगे तो आप सिर्फ दिमाग में सिर्फ ये रहेगा कि मैडम इंटेलिजेंट, मैडम को बहुत अच्छा होता है, हमें इनसे पढ़ना चाहिए। लेकिन तुम्हारा उल्लू सीधा नहीं होगा, तुम्हें समझ में कुछ भी नहीं आएगा, तुम्हारे ऊपर से बाउंस बॉल जाएगी। तो बाउंस बॉल नहीं जानी चाहिए बेटा, बाउंस बॉल नहीं जानी चाहिए। आपको आपके मतलब की चीज समझ में आनी चाहिए, हम उतनी ही बात करेंगे। चलिए एल्डोल कंडेंसेशन की बात करते हैं। क्या होता है एल्डोल, सबसे पहले ये समझते हैं डियर किड्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों। तो चलिए एल्डोल की बात करते हैं। सबसे पहले तो आप समझिए, एल का मतलब ही यहाँ पर अल्फा है। अल्फा मतलब अल्फा हाइड्रोजन, ये तो इसका मीनिंग है। ये तो इसका मीनिंग है, एल्डोल का मीनिंग है। आपको लर्न कैसे करना है एल्डोल, पहले वो समझना है। तो ये अल्फा है। डी मतलब बेटा डाइल्यूट, और ओ ऑल, ऑल मतलब ऑल पढ़ते हैं ना, ओएच के लिए सफिक्स ऑल लगाते हैं, मतलब बेस। अगर आप डाइल्यूट बेस की प्रेजेंस में, आपकी मॉलिक्यूल के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। एल्डोल, एल्डिहाइड का नाम समझ में आ रहा है। अगर कुछ ऐसा होगा, फंक्शनल ग्रुप जो है, अगर आपका एल्डिहाइड है CHO, और आपके पास एसिडिक हाइड्रोजन है, यानी कि अल्फा हाइड्रोजन है, इसको हम एसिडिक हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। और कई कई टीचर्स इसको एक्टिव हाइड्रोजन भी बोलते हैं, किताबों में भी एक्टिव हाइड्रोजन लिखा हुआ है, तो आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अल्फा हाइड्रोजन वही होते हैं जो एक्टिव हाइड्रोजन होते हैं, और वही होते हैं जो हाईली रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। उनकी प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर एल्डोल रिएक्शन होती है, एल्डोल कंडेंसेशन होती है। तो किस किस तरीके से होती है और कैसे होती है, चलिए इसको पढ़ते हैं, अन्ना सा पढ़ते हैं किस टाइप की होती है। चलिए, और एल्डोल जो होती है डियर किड्स, वो होती है बेटा दो टाइप की। एक होती है सेल्फ एल्डोल, सेल्फ एल्डोल होती है, और एक होती है क्रॉस एल्डोल। और क्रॉस एल्डोल और सेल्फ एल्डोल में क्या डिफरेंस है। सेल्फ मतलब इसमें एल्डोल की जो रिक्वायरमेंट है पहले वो पढ़िए। पहले दो मॉलिक्यूल होने चाहिए, बहुत जरूरी है दो मॉलिक्यूल का होना। सेम मॉलिक्यूल होंगे, सेम सेल्फ, सेम मॉलिक्यूल होंगे तो सेल्फ चली जाएगी, सेल्फ एल्डोल। डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होंगे तो चली जाएगी आपकी क्रॉस एल्डोल। यानी कि मिनिमम दो का होना बहुत जरूरी है। अल्फा हाइड्रोजन बहुत जरूरी होते हैं, जो एल्डोल नहीं देते वो कैनिजारो देते हैं। एल्डोल और कैनिजारो दोनों भाई भाई होते हैं, ठीक है। और कैनिजारो दो टाइप की, एल्डोल दो टाइप की होती है, सेल्फ एल्डोल एंड क्रॉस एल्डोल। और इसमें दो मॉलिक्यूल बहुत बहुत जरूरी है, ठीक है। अब सेल्फ में भी क्या कंडीशन बन सकती है, देखिए। दो मॉलिक्यूल लिए मैंने, चलो सबसे नन्हा सा मॉलिक्यूल ले लेती हूँ, अल्फा की बात करती हूँ। सबसे छोटा एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड, लिखिए C डबल बॉन्ड OH, और एक ये H, ये रहा मेरा फंक्शनल ग्रुप। इसके बगल वाला अगर कार्बन, ये वाला, ये हाइड्रोजन इसी का है। बच्चों बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, बच्चे बोलते हैं मैडम ये अल्फा हाइड्रोजन कैसे हो गया अल्फा हाइड्रोजन। एक कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन ने दो बॉन्ड यहाँ बना रखे हैं, एक यहाँ बना रखा है, एक यहाँ बना, भैया ये दोनों हाइड्रोजन इसी कार्बन के हैं। देयर इज नो अल्फा कार्बन, इसमें कोई अल्फा कार्बन नहीं है बच्चों, तो ये एल्डोल नहीं देगा। दो ले लो, चार ले लो, 10 ले लो, कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो, ये एल्डोल नहीं देने वाला है। अब आप आगे देखिए, अगर मैं इसको CH3 C डबल बॉन्ड O कर दूं, एसीटेल्डिहाइड इथेनल, दिस इज माय कार्बन 1, दिस इज माय कार्बन 2, दिस इज माय फंक्शनल ग्रुप, ये मेरा अल्फा कार्बन है। और अल्फा कार्बन के साथ में लगे हुए मेरे क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। और ये अल्फा हाइड्रोजन ये एल्डोल दे देता है बच्चों। एक और बात, बड़ी अच्छी बात, बड़ी प्यारी सी सिंपल सी सुंदर सी बात, देखो CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये रहा मेरा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा मेरा अल्फा, ये रहा मेरा बीटा, इसके पास दो अल्फा है, ये एल्डोल दे देगा, ये एल्डोल रिएक्शन दे देगा। इसके बाद दो अल्फा है, डाइल्यूट NaOH डालोगे या डाइल्यूट KOH डालोगे तो आपका ये एल्डोल दे देगा बेटा। एक और बात बताती हूँ, हम आपको CH3 इसके साथ CH CH3 कर देते हैं,
सी डबल बॉन्ड ओ एच कर देते हैं। ये रहा मेरा फंक्शनल ग्रुप, ये रहा मेरा अल्फा, ये रहा मेरा बीटा, ये रहा मेरा बीटा। इसके पास अल्फा है। बच्चे देख के बोल देते हैं कि हाँ मैडम ये एल्डोल देगा। ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता बेटा। क्यों? क्योंकि इस बात एक और बात याद रखिए कि अल्फा तो हो लेकिन मिनिमम 2 अल्फा होने चाहिए। अगर ऐसा है तो वो एल्डोल देगा। तो ये एल्डोल नहीं देगा। चाहे डाइल्यूट भी हो तो एक मॉलिक्यूल को क्या होते हैं, वो खाली बैठे हुए नहीं होते हैं। मॉलिक्यूल रेस्ट नहीं करते। हाँ मेरा एक रिएजेंट है, मेरा एक साथी है, जब वो आएगा मैं तभी रिएक्शन करूंगा, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास इर्द गिर्द कोई भी चीज, अगर आपको कोई भी मॉलिक्यूल दिखाई दे तो उससे जाके रिएक्शन करे, तभी तो इतनी बड़ी वाइड केमिस्ट्री बनी है, तभी तो सारी चीजें पढ़ने के लिए हमारे पास है ना? तो सब्जेक्ट इसीलिए वाइड बन जाता है क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल किसी के साथ रिएक्शन कर जाता है। अगर इसके पास H है, ये अल्कोहल नहीं देगा, तो चाहे डाइल्यूट ही बेस क्यों ना हो, ये केनिज़ारो दे देगा। ठीक है बेटा, केनिज़ारो रिएक्शन दे देगा। इसलिए क्या होता है, इसलिए हम कहते हैं जो एल्डोल नहीं देता वो केनिज़ारो देता है। कंपल्शन ये नहीं है कि वो डाइल्यूट है या फिर कॉन्सेंट्रेट है। हाँ, हालांकि एक जनरलाइज्ड बात है कि सी याद रखो, केनिज़ारो कॉन्सेंट्रेट बेस और एल्डोल डाइल्यूट बेस डी से। बट अगर कंडीशन ऐसी है उसके बाद 2 हाइड्रोजन अल्फा नहीं है तो वो एल्डोल नहीं देगा, बट वो खाली बैठा हुआ नहीं रहेगा। वो एल्डोल नहीं देगा तो ऐसा नहीं है कुछ नहीं करेगा, वो केनिज़ारो रिएक्शन दे देगा, चाहे आपका बेस डाइल्यूट ही क्यों ना हो। तो ये पहचान है एल्डोल और एल्डोल रिएक्शन की। तो आप कंक्लूड करिए कि एल्डोल रिएक्शन कैसे होती है। एल स्टैंड्स फॉर अल्फा, डी स्टैंड्स फॉर डाइल्यूट, ओएच फॉर बेस। तो जब डाइल्यूट बेस होता है और अल्फा हाइड्रोजन वहां पर प्रेजेंट होते हैं तो वो एल्डोल कंडेंसेशन करता है बेटा, कोई भी एल्डिहाइड। लेकिन दूसरी बात क्या है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है वो मिनिमम 2 होने चाहिए। अगर आपके पास अल्फा है और एक ही है तो वो क्या करेगा, एल्डोल तो नहीं करेगा, वो केंद्रो दे देगा, चाहे आपके पास डाइल्यूट बेस ही क्यों ना हो। तो जो एल्डोल देते हैं वो केनिज़ारो नहीं देते, और जो एल्डोल नहीं देते हैं वो केनिज़ारो देते हैं। कैसे देते हैं वो हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर।